हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है किताब ब्रो? यस सर। चल। यस तो सर। कल अपने पास एक वैज्ञानिक था पगला सा, उसका नाम क्या था? व्हीटेकर। ठीक है, और उसने क्या बनाए थे? किंगडम बनाए थे, और कितने बनाए थे? 5। 5। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमेलिया। तो आज हम पढ़ेंगे मोनेरा को। ठीक है। अब ये जो प्रजातियां हैं, इसमें आप ये नहीं पूछेंगे किसी से कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि इस वजह से इन्हें मोनेरा प्रजाति में डाला गया है। ठीक है। कहने का मतलब है ये एक तरफा रास्ता है, एक तरफा डेफिनेशन है। इसमें जो बोल दिया गया आपको बस वही याद करना है, उसको आप याद करना बोल दो या रट्टे मारना बोल दो, क्योंकि वो कोई मैथ का फॉर्मूला तो है नहीं कि जिसमें आप जोड़ घटा गलत कर पाओगे। प्रॉपर डेफिनेशन है, वही याद करनी पड़ेगी। तो मोनेरा जो प्रजाति के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैसे बांटा गया है? These organisms do not have definite nucleus। ठीक है। और ऑर्गेनेल्सिस। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोशिका के अंग। ठीक है, समझ में आई बात? इसका मतलब है मोनेरा जो होते हैं वो प्रजाति होती है या वो जीव होते हैं जिनका ना तो न्यूक्लियस डिफिनेट होता और ना ही उसमें क्या डिफिनेट होते, कोशिका के अंग। ठीक है। इसके अलावा नोर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन। ठीक है। और ना ही उनकी जो शरीर होता है उसमें ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर बॉडी होती है। ठीक है। मोनेरा कौन से होते हैं? वो जीव जिनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और कोई उनमें मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन नहीं होता। ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो मोनेरा वो जीव होते हैं जिनमें ना तो केंद्रक होता, संगठित कह सकते हो या फिक्स कह सकते हो। ठीक है। और ना ही उनके अंदर कोशिका अंग होते, और ना ही वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिका मतलब है मल्टी सेल्यूलर। हाँ जी।
हाँ जी, मोनेरास क्या होते हैं? जिनके अंदर ना तो बहुकोशिकाएं होती और ना ही उनके अंदर कोई फिक्स केंद्र होता यानी कि न्यूक्लियस होता, और ना ही उनमें कोशिकाओं के अंग पाए जाते हैं। इतना समझ आया आपको? ठीक है, हाँ या ना बोलो बांदरो। Yes, sir. यस सर। हाँ तो बोल दिया करो ना, मेरे को पता लग जाए। मुझे लगता है आप लोग सो रहे हो। ओके सर। अगर आपको सोना है तो फिर मुझे बता दो, मैं भी सो लूँ साथ साथ। यस सर। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद क्या कहता है? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दे शो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता था? विविधता। ठीक है, अब मोनेराज में कोई एक जीव तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारे जीव हैं। और हमने कह दिया कि उनमें न्यूक्लियस भी फर्क नहीं होता, ठीक है, उनमें कोशिकाओं के अंग भी सभी में नहीं होते, ना ही उनके अंदर मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन होते। ठीक है, मतलब ना उनके शरीर की बनावट अलग होती, ना उनमें ज्यादा कोशिकाएं होती, ना कोशिकाओं के अलग अलग अंग होते, और ना ही उनमें फिक्स केंद्रक होता। तो फिर उनमें अंतर कैसे है? ठीक है, उनमें डाइवर्सिटी आई तो आई कैसे? तो क्या कहेंगे कि इनमें जो डाइवर्सिटी आती है वो दूसरे करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ना तो वो बॉडी डिजाइन के हिसाब से होते, ना ही वो ऑर्गेनल्स, और ना ही न्यूक्लियस के आधार पर। उनमें कोई चौथा फैक्टर होता है जिसके आधार पर हम उनमें अंतर करते हैं। ठीक है, और क्या अंतर है वो देखो। सम ऑफ देम हैव सेल्स वॉल्स वाइल सम डू नॉट। कुछ में क्या होती हैं? कोशिकाओं की दीवारें होती हैं। ठीक है, हिंदी में दीवार नहीं बोलते वॉल को, सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, भित्ति का मतलब दीवार यानी कि परत है, इंग्लिश में बोलते हैं तो लेयर। ठीक है, तो क्या अंतर है? कुछ के अंदर जो है सेल्स की वॉल होती हैं और कुछ में सेल्स की वॉल नहीं होती। ठीक है, अब सेल्स हो या ना हो, ठीक है, इसमें ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो आगे क्या फर्क आता है? ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल हैज वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन बॉडी डिजाइन। ठीक है, अब जिनमें सेल की वॉल होगी उनका बॉडी डिजाइन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और जिनमें सेल्स नहीं होंगी वॉल में उनका बॉडी डिजाइन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, एक फर्क तो आ गया। दूसरा, हेयर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग। अच्छा, मल्टी सेलुलर क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। अब मोनेरा जो है उन जीवों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन होते हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल्स हैं, जो लेयर है सेल की, वो एक ही सेल से बनी है। जबकि जो मल्टी सेल्यूलर बॉडीज होती हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर मल्टी सेल्यूलर होते हैं हमारे शरीर। ठीक है, कितनी डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं होती हैं? हाथों की, हथेलियों की। ठीक है, और हथेली के दूसरे साइड वाली जो कोशिकाएं होती हैं, मांसपेशियां जो आपकी होती हैं हाथों और पैरों की। ठीक है, चेहरे के ऊपर भी आपके मसल्स वगैरह होती हैं। तो आपकी बॉडी डिजाइन इन जीवों से क्या होती है? बहुत अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही लेयर होती है, उसी से उसका शरीर बनता है, उसी से वो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, वही उनकी सेल वॉल बना के खड़ी हो जाती है। अब देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब शरीर तो बन गया, अब शरीर को खुराक की भी जरूरत है। तो वो खुराक कैसे आएगी? तो क्या कहता है कि मोनेरा प्रजाति में जितने भी जीव आते हैं उनका जो भोजन बनाने का माध्यम है वो क्या है? या तो है वो खुद बना लेंगे, ठीक है, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। ठीक है, प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? कुछ तो अपना फूड खुद बना लेंगे,
ठीक है। जो अपना खुद फूड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक। और हिंदी में उनको बोलते हैं स्वपोषी जीव। ठीक है जी। और दूसरा, हमारी तरह जो जीव होते हैं, गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो बाहर से कहीं से बना बनाया किसी का खाना छीन के लाएंगे, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? हीटरोट्रोपिक। और हीटरोट्रोपिक कौन से होते हैं? विषमपोषी जीव। दिमाग में रखिएगा ये बात कि मोनेरा में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। एक होते हैं ऑटोट्रोपिक और एक होते हैं हीट्रोट्रोपिक। जहां हीट्रो शब्द आ जाता है ना, इसका मतलब वहां पे क्या है? विविधता आ रही है। ठीक है। हीट्रो शब्द का उल्टा होता है होमो। ठीक है। होमो और हीट्रो दो भाई हैं। होमो का मतलब समान होता है और हीट्रो का मतलब असमान होता है। तो यहाँ ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है? जो खुद अपना भोजन बनाते हो। और हीट्रोट्रोपिक का मतलब क्या है? जो भोजन बाहर से लेके आते हो। खुद नहीं बनाते। हाँ जी। तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स, अब मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन एलर्जी आते हैं, या जिनको क्या बोलते हैं? सियानोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, जैसे आप इनको बोलना चाहो। ठीक है। और माइकोप्लाज्मा नाम के जीव जो होते हैं, वो प्रजाति भी किस में आती है? मोनेरा फैमिली में आते हैं। ठीक है। कौन कौन से मोनेरा में आते हैं? जीवाणु आते हैं। ठीक है। और नीले और हरे क्या आते हैं? शैवाल जो होते हैं, हिंदी वालों याद रखना। ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो, और माइकोप्लाज्मा। ये जो जीव है ये मोनेरा प्रजाति के हैं। ये देखो फोटो दे रखी है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है जी। ओके सर। तो ये सारे हैं मोनेरा। मोनेरा में किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है। के बाद आते हैं अपने दूसरे जो किंगडम के प्राणी हैं, उनका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। ठीक है। और प्रोटिस्टा में क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और कौन से? यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है एक। ठीक है। जहां यूनि लिखा आ जाए इसका मतलब क्या है? उसके पास एक ही है। यूनि लिखे या दूसरा शब्द आता है मोनो। ठीक है। तो देखो, आपने क्या एक शब्द सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका सूत्र क्या होता है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या? उसके पास एक ऑक्सीजन है। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं यूनिसेल्युलर है कोई चीज है, तो इसका मतलब है उसके अंदर कितनी सेल है? एक सेल है उसके पास। ठीक है। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर इस समूह में जितने भी जीव आते हैं वो एक सेल्यूलर वाले होते हैं। ठीक है। उनके पास एक मतलब जो होती है सेल, एक कोशिका होती है, और बहुत सारे उस एक कोशिका से जीव बनते हैं और अलग अलग जो है काम करते रहते हैं। और some of these organisms use appendages, ठीक है, such as hair like cilia, whip like flagella for moving around। ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि जो ये प्रोटिस्टा वाले जीव होते हैं जिनमें एक सेल पाई जाती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो चलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो सीलिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसको आप सीलिया ही पढ़ लो, क्योंकि ये, अपेंडिक्स की वजह। एक मिनट बेटा, ये जीवों, मैंने कहा था ना, ये जीवों की कोशिकाओं के नाम होते हैं, इनका बस
आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोलॉजी है, इसमें कारण नहीं पूछे जाते, ठीक है, और होते भी नहीं कारण। किसी ने किसी का नाम अकबर रख दिया तो फिर अकबर ही है वो। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हरा रंग हरा ही क्यों है, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा उसका। तो बायोलॉजी वाली साइंस होती है, उसके अंदर ऐसे शब्द हैं, उन्होंने ऐसे नाम रख रखे हैं, तो बस वही पढ़ते रहो, ठीक है। तो सीलिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्लेजेला, ठीक है। और अपेंडेजेस का मतलब होता है संरचना, ठीक है। कि जो प्रोटिस्टा जीव होते हैं वो चलने के लिए कौन सी संरचना इस्तेमाल करते हैं, सीलिया जैसी या फ्लेजेला जैसी, ठीक है जी। और देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका भोजन भी क्या है, ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, और हीटरोट्रोपिक क्या होता है, जो अपना भोजन बाहर एनवायरनमेंट से लेके आते हैं। और एग्जाम्पल क्या होते हैं यूनिसेल्यूलर के, एलर्जी कौन से होते हैं, शैवाल, ठीक है। और कौन से शैवाल, एक कोशिका वाले, ठीक है, एक कोशिक, ठीक है, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर जीव होते हैं। और ये कौन से होते हैं, डाई एटम। ये वीडियो आज वाली ना दोबारा देख लेना एक बार, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और कठिन से शब्द हैं, तो एक बार दोबारा देख लो तो दिमाग में ना फिट हो जाएंगे। और ये कौन है, प्रोटोजोआ, ठीक है। चले आगे। अब देखो यहाँ पे चित्र दे रखा है इसने, पैरामीशियम का, ठीक है। ये आपका जो है घरेलू प्राणी, आपका दोस्त है अमीबा, जिसको आप जानते हो। और उसके बाद ये एक नीचे देखिए कोड दे रखा है, इसका नाम क्या है, युगलीना। ये क्या है आपका, पैरामीशियम। और ये आपका क्या है, अमीबा है। और ये तीसरा क्या है आपका, युगलीना है, ठीक है। हाँ जी नरेश स्वामी, आपने हाथ उठाया है, क्या चाहिए आपको। ठीक है जी। ये सारे क्या हैं, प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं, ठीक है। और इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, प्रोटिस्टा है क्या। बोलना नहीं है, बोलने से आपको पाप लगेगा, ध्यान रखना। उसके बाद क्या आता है आपके पास, तीसरी उसकी किंगडम जो है, जिसे क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, ठीक है। फंगी और फंजी लोग दोनों इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। क्या बोलते हैं इसको, कुछ लोग तो बोलते हैं फंगी, मैं तो फंगी बोलता हूँ भाई।
और कुछ लोग बोलते हैं इसको फंजी, और कई जगह लिखा होता है इसको फंजाई, ठीक है। और देसी भाषा में इसको बोलते हैं बूफेने, बूफन, ठीक है। या आप बोला रोटियां के लागी बूफने। हाँ जी, समझ आया नाम का मतलब? बोल दो गणतंत्र दिवस आड़ो। Yes, sir. गूंगे होके बैठ जाते हैं एकदम। चलिए, तो फंगी अपना या फंजी फंजाई जो भी है, क्या है? एक दीज आर हीट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हीट्रोट्रोपिक का मतलब क्या बताया था मैंने? विषमपोषी, यानी कि ये अपना भोजन बाहर से मांग के लाते हैं, छीन के भी लाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई इनके बाहर जमीन तो है नहीं, बोले भैया हमारी जमीन ठेका दे दी, अब मन सब्जी दे दे, ठीक है। तो ये क्या है? विषमपोषी जीव है, बाहर से इनको जो भोजन मिलता है ये ले आते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। और सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकेइंग का मतलब होता है जो चीज गल रही हो, ठीक है। डीके होने का मतलब ये होता है कि वो चीज क्या है? पड़ी पड़ी खराब हो रही है, खत्म हो रही है। आपने जैसे सब्जी हुआ है, आपने घेरे सेब सूब लिया हुआ है, 5-10-15 दिन ना अभी ने खावा पड़े पड़े तो वो सूख जाए नहीं, तो वो क्या हो गयो? गड़ गयो। तो इंग्लिश में भी क्या बोले? वो डीके हो गया, क्योंकि अभी बैक्टीरिया लग गया, और बैक्टीरिया जका भी ने बे खा गया। ऑर्गेनिक का मतलब है जकी चीज कार्बन बनेड़ी हुआ है, जका अंदर कार्बन पाई जाएगा नहीं, वे सारा क्या होगा? ऑर्गेनिक पदार्थ होगा। और जका अंदर कार्बन ना होगा बे क्या होगा? इनऑर्गेनिक, ठीक है जी। हिंदी में शब्द आता है अकार्बनिक, ठीक। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, और कार्बनिक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। तो ये खाने के लिए क्या करते हैं? भोजन के लिए किसके ऊपर आश्रित रहते हैं? डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सामान जो गल रहा होता है ना, उससे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए रोटियों के ऊपर क्या आती है? बुफन आ जाती है ना, पड़े पड़े। क्यों? क्योंकि रोटी हमने खानी उतनी खा ली, अब वो रोटियां पड़ी पड़ी गल रही हैं, वो खराब हो रही हैं, तो उसको किसने भोजन बना लिया? उसका फंगी आ गई, अब फंगी उसको खा रही है, ठीक है। आप फंगी को बाहर फेंकाते हो, गलत बात है भाई, पाप लगेगा आपको। आपने फंगी को भूखा मारने का पूरा फैसला कर रखा होता है। चलिए, उसके बाद और इनका दूसरा नाम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको हिंदी में बोलते हैं मृत जीवी। पेपर में सीधा ही आता है, पेपर में वो फंजी नहीं पूछता, वो सीधा कहता है कि मृत जीवी किन्हें कहते हैं। तो आपको उन्हें बताना पड़ता है कि मृत जीवी हम इसे कहते हैं। हाँ जी, समझ आया आपको? हाँ जी भाई साहब, क्या होते हैं? Yes, sir. उसके बाद क्या लिखा था? अदर्स रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कई अन्य जो जीव होते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है। जो दूसरे जीव होते हैं वो जीवित कोई प्राणी होता है, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित कोई प्राणी है वो खा रहा है तो उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। जैसे आपने देखी होगी अमर बेल, देखी है आपने? ठीक है। अमर बेल अगर किसी पौधे के ऊपर लग जाती है ना, तो वो पौधा ग्रोथ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो पौधा पोषण लेके आ रहा है उसका भोजन कौन खा गई? अमर बेल खा गई।
ठीक है, इसलिए कहते हैं अगर अमर बेल किसी पौधे पे लग गई ना तो वो पौधा तो गया। आपने देखा भी हो कभी, पेड़ पौधा बिल्कुल सूख जाते हैं जब किसी के ऊपर अमर बेल लग जाती है, और ये उसी से सारा भोजन जो है ग्रहण करती रहती है और बढ़ती रहती है। ठीक है, और उन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। क्या होते हैं पैरासाइट? परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है? दूसरे जीव पर आश्रित रहने वाले। ठीक है, कोई दूसरा जिंदा जीव है उसके ऊपर लग गए, जो अपने की चामड़ी है गलन को लग जाएगी, फिर भी मस्त स्मेल आने लग जाए, चुप इतने गंदा काम हो जाए, कई लोग एक्सीडेंट हुए देखे होना घाव। ठीक है, तो बंग ऊपर की हो जाए बे पैरासाइट आ जाए, यानी कि परजीवी आ जाए। जद कह करे घाव ने कुचलनो को नहीं होया, क्योंकि घाव ने जब कुचरोगा नहीं तो घाव ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर थे ज्यादा नुकसान होगा, डॉक्टर फिर काट दे थारा हाथ पग जो भी है। उसके बाद क्या कहता है? मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ये जो यूनिसेल्युलर जीव होते हैं फंजाई वाले, ये किस में बदलने की क्षमता रख लेते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब अब जो ये अपनी सेल्स जो है इतना भोजन इतनी एनर्जी दूसरे जीवों से लेते हैं कि अब अपनी बॉडी की जो संरचना है वो बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ होता है ना कि आप 18 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी तो आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, 18 साल अगर आपकी उम्र हो गई तो आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये कंडीशंस कैसे आती हैं? उम्र के साथ। वैसे ही फंजाई जो हैं वो भी उम्र के साथ थोड़े ताकतवर होते हैं, और एक टाइम आता है जब वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी में अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। ठीक है, दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड, क्या लिखा है ये? मुझे तो बोलना भी नहीं आता। अब इसको सीटीन बोलो या हिंदी में इसको बोलते हैं काइटीन। क्या बोलते हैं? काइटीन। ठीक है, CHITIN, काइटीन। ठीक है, इनके अंदर क्या होती हैं? सेल वॉल होती हैं, यानी कि कोशिका भित्ति होती है, जो किससे बनी होती है? काइटीन की बनी होती है। और काइटीन जो होती है कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। शुगर तो आपको पता ही है, चीनी। और दूसरा नाम इसका शर्करा होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको पता है, जटिल, मतलब जो आपस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा उलझी हो। ठीक है, और टफ का मतलब क्या होता है? कठिन कठिन। कठिन। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? यीस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ये, ई और से और टे, ईस्ट। दोबारा लिखता ब्रेड हूँ। में कम है। ठीक है, ईस्ट, और ये क्या हो गया आपके? ओके, देखते हैं, 1 मिनट रुको, आ जाएगी आवाज। बंद हो गया। अब आ रही है मोहित आवाज सही तरह से ना? मोहित माइक बंद कर ले तेरा, क्योंकि तेरा इंटरनेट थोड़ा कमजोर है इसलिए हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं फंजी के? एक तो यीस्ट हो गया आपका, दूसरा मोल्ड हो गया, और तीसरा मशरूम हो गया। ठीक है, ये आपकी मशरूम रही, ये आपके मोल्ड रहे, और ये आपका यीस्ट रहा। आपको पता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? केक बनाने के लिए होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ब्रेड बनाने में होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? दही बनाने में होता है। समझे? आपका जो दही होता है एक्चुअली वो दही नहीं होता है, आप किसको खाते हैं? ईस्ट को खाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं दही में क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं। वो कीटाणु ये है, ये जो है लट जैसा बिल्कुल।
ठीक है। तो जब आपकी मम्मी जो है जावण लगाती है तो वो जावण क्या होता है, उस जावण में ईस्ट पाया जाता है। शादियों में जो हमें होता है बहुत जल्दी दही बनाना होता है, तो इतना सारा दही 1-2 मिनट में नहीं बन सकता या 1-2 घंटे में नहीं बन सकता। उसके लिए उसके अंदर ये जो है फंजी डाला जाता है, जो क्या करता है अपना जनन प्रक्रिया स्टार्ट करता है, आपके सारे दूध को ये खा जाता है। ठीक है। और फिर जो इसके शरीर का वेस्ट निकलता है ना, वो आपका दही बनता है। ठीक है। तो कुल मिला के आप ईस्ट को खा रहे होते हैं जब आप शादी में दही खा रहे होते हैं। इसलिए जो घर में दही बनता है और जो शादी में दही बनता है उसके टेस्ट में क्या आता है, फर्क आता है। हाँ जी, समझ आया सबको? यस सर। लगाएं अटेंडेंस। क्या दिख रहा है? कितनी तारीख है आज? 26/1/22। चलो जी फटाफट बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। 11 हम्म 12 22 हम्म 8 19 34 बोलते जाओ और अपनी क्लास छोड़ते जाओ, लीव करते जाओ। 19 19 बेस अरे स्क्रीन में स्टार्ट वीडियो कर 8 18 ठीक ठीक है। हाँ जी चलिए लीव करिए क्लास को, टाइम हो गया आपका। ठीक है। और रह गया कोई? 1 का 20